सुप्रभात छात्रों। हमने अब तक पहली कविता देखी नवनिर्माण, उसके बाद हमारा दूसरा गद्य पाठ हो गया संस्मरण निराला भाई। अब आज हम तीसरी कविता जो है शुरू कर रहे हैं। उस कविता का नाम है सच हम नहीं सच तुम नहीं। देखिए, इसके कवि है डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। कवि का परिचय मैं पढ़ती हूँ। देखिए, डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही है। अनेक धार्मिक एवं पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। कवि का परिचय होने के बाद उनकी प्रमुख कृतियां देखिए। नाव के पांव, शब्द दंश, हिमविद्ध, गोपा गौतम उनके काव्य संग्रह है। शंभुख उनका खंड काव्य है। भारतीय कला के पद चिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास उन्होंने आलोचना लिखी है। नई कविता पत्रिका आदि उन्होंने साहित्य लिखा है। अब हम देखते हैं विधा का परिचय यानी साहित्य का परिचय। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नई धारा विकसित हुई वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय सिंह देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर आपको साहित्य संबंधी ज्ञान के आधार पर 2 मार्क के एक एक वाक्य के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। उसमें पद्य पर माने कविता पर 1 मार्क के लिए प्रश्न जो है पूछा जाएगा, नई कविता का प्रारंभ किसे माना जाता है? तो आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी और विजय सिंह शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। अब आगे देखिए पाठ का परिचय माने हमारी कविता का भावार्थ, सारांश। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने, राह में चाहे फूल मिले या शूल काटे वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं बल्कि लिख से हटकर चलने का नाम है। कितना सुंदर कहा है देखिए छात्रों यहाँ पर कि जिंदगी क्या है, सहज चलने का नाम नहीं है बल्कि लीक से माने मार्ग से, प्रवाह से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटककर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। तो इसी प्रकार का संदेश इस कविता में कवि ने दिया है। मैं हमेशा की तरह पहले कविता का वाचन करती हूँ, पठन करती हूँ और बाद में हम कविता का भावार्थ देखेंगे। ध्यान से कविता देखो, पंक्तियां देखो, मैं पढ़ती हूँ। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए, हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं,
जिसने मरण को भी लिया है जीत, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। आगे कवि कहते हैं, देखिए, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, है जो है जहां चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे। जो भी परिस्थितियां मिले, जो भी परिस्थितियां मिले, कांटे चुभे कलियां खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। आगे देखिए, हमने रचा आओ, हमने रचा आओ, हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन, मिलना वही जो मोड़ दे मझधार को। जो सात फूलों के चले, जो सात फूलों के चले, जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी बही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। आगे देखिए, अपने हृदय का सत्य, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना। आकाश सुख देगा नहीं, धरती पसीची है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। तो इस तरह से हमने कविता देखिए। अब इसके एक एक करके हम शब्दार्थ देखेंगे, जो तुम्हें नोटबुक में लिखना है या किताब में तुम्हें लिखकर रखना है, ताकि जब तुम कविता का पठन करोगे तो तुम्हारे सामने शब्दार्थ चाहिए, तो तुम्हें आसानी से कविता समझ में आ सकती है। तो इसी तरह से हमने आज कविता वाचन किया। अब एक एक करके हम उसका भावार्थ देखेंगे। देखिए छात्रों, अब तक हमने क्या देखा कि हमारे कवि कहते हैं कि संघर्ष को ही जीवन की वे सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही जो कठिनाइयों से घबराता नहीं। अब कवि हमारे क्या कहते हैं, देखिए, सच हम नहीं, सच तुम नहीं, मैं भी सच नहीं हूं और तुम भी सच नहीं हो। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं सच मैं भी नहीं और सच तुम भी नहीं हो। आगे कवि कहते हैं, सच है सतत संघर्ष ही। क्या है? संघर्ष ही सच है, संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं संघर्ष से हटकर हमें जीना नहीं चाहिए। ये भी क्या जीना है, हम या कि तुम, मैं भी नहीं जी सकता और ना तुम भी जी सकते हो। संघर्ष से डरकर हम जी नहीं सकते। आने वाले संघर्ष जीवन में कठिनाइयों से हमें डरकर अगर हम हार गए तो ऐसा जीवन जीकर भी क्या फायदा। ऐसे कवि कहते हैं, जो नत हुआ, नत होना माने नतमस्तक होना, स्वीकार करना। जो नतमस्तक हुआ, जो नत हुआ वह मृत हुआ। मृत का अर्थ है मृत्यु के समान, मरे हुए के समान। देखिए जो, जैसे कि जो माने जैसे कि वृंत से, वृंत अंडरलाइन कीजिए, डाली डंठल से झरकर कुसुम, जैसे एक कुसुम माने पुष्प, समानार्थी शब्द देखिए, कुसुम का अर्थ है फूल, पुष्प कुसुम उसे कहते हैं। तो जिस तरह से डाली से ये फूल जो है नीचे गिर जाता है तो उसका जो है कोई उसे पैरों के तले कुचला जाता है। सूखता है फूल डाली से, डाली पर सूखकर नीचे गिर जाता है, मुरझा जाता है, वही पैरों के तले कुचला भी जाता है, उसे हमें कोई याद नहीं
रखता। अब कभी आगे क्या कहते हैं, जो पंथ भूल रुका नहीं, जो इंसान पंथ, पंथ माने रास्ता, रास्ते को भूला नहीं है। देखो, रास्ते पर अनेक तरह की संकट क्यों ना आए, वो रुकता नहीं है, आगे चलता है। जो हार देख झुका नहीं, जो हार को स्वीकार करता है, झुकना माने नतमस्तक होना, जो हार देखकर नतमस्तक नहीं होता, स्वीकार नहीं करता हार को, बल्कि आगे अपने कदम बढ़ाता है। जिसने मरण को भी लिया है जीत, जो व्यक्ति अपने मरण को भी क्या करता है, जी लेता है, स्वीकार करता है जीवन वही, और उसी का जीवन जो है अच्छा माना जाता है। देखिए यहाँ कवि कहते हैं, जिसने मरण को भी जी लिया, लिया है चित, है जीवन वही, सच हम नहीं, सच तुम नहीं। उस प्रकार कहते हैं कवि हमारे, जिसने मरण को भी सम्मुख देखा और हार नहीं मानी, उसे ही हम याद रखते हैं। देखिए, जैसे भारतीय नौजवान हमारे जो सैनिक होते हैं, देश के लिए शहीद हो जाते हैं, वे मरते नहीं बल्कि अमर हो जाते हैं। जिन्होंने अपने देश के लिए बलिदान किया, वो कभी, सैनिक हमारे मरते नहीं बल्कि शहीद हो जाते हैं, अमर हो जाते हैं। अब इस पंक्तियों में हमारे कवि क्या कहते हैं, उद्देश्य क्या है, जीवन में सतत संघर्ष करना और लक्ष्य को प्राप्त करना है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। देखिए छात्रों, इस तरह से हमें जिंदगी को संघर्ष के साथ स्वीकार करना है। आगे हम पन्ना क्रमांक जो है अगला, वो हम कल देखेंगे। धन्यवाद।